ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे और लगी लगन की लाह। कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, धाम बताया ईश का देकर पूरा साथ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंदियों मिलाए। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणामम शत शत कोटि अनेक। आज पिताजी का प्रकाश दिवस जन्मदिन है और मुझे महसूस हो रहा है, आपको भी ऐसे ही महसूस हो रहा होगा कि पिताजी हमारे आसपास इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे प्रसन्नता से खुशी से हमारे सब की ओर निहार रहे हूँ, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। तो मुझे भरोसा है कि आपको भी सबको ऐसे ही लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक कभी महसूस नहीं हुआ कि पिताजी चले गए हैं। कभी किसी को सब कहते हैं, हमें तो लोग कहते हैं हमने तो घर में माला भी लगाई, हम कहते हैं पिताजी गए नहीं तो माला क्या लगानी है। लेकिन थोड़ा मुझे कहना है कि पिताजी का जन्म, जगी हुई आत्माएं जब आती हैं तो उनके लिए माताएं भी बनी होती हैं। वो परमेश्वर बना के ऐसी माताएं भेजता है जिनकी कोख से ऐसे महापुरुष का जन्म होना हो। थोड़ा सा पिताजी की, माताजी के, दादी जी के बारे में थोड़ी सी मुझे कहना है। पहला तो मुझे ये कहना है कि किस अवस्था में रहते थे इसका अंदाज़ा आप लगाइए। हरिद्वार में रामशरणम के पिछली सड़क पर महावीर दल बना हुआ है जो 6 मंजिला है और उसकी 6ठी मंजिल पर दादी जी, पिताजी के माताजी रहा करते थे और वो चलिया रखा करते थे 40 दिन। चलिए में क्या, केवल सिमरन करना, जाप करना, अपना थोड़ा बहुत भोजन सुबह बना लेना, वही सुबह दोपहर शाम को खाना, दरवाजे बंद, किसी से मिलना नहीं, दुनियादारी के कोई नाता नहीं, केवल वो 40 दिन सिमरन करना। उस दीवार, उस जहाँ रहते थे उसके अंदर दरवाजे बंद करके रहा करते थे। और उनका ये मन होता, कहा भी जाता है कि जो ऐसे चलिया रखते हैं उनसे उनको अपेक्षा होती है कि कोई महापुरुष आके उनका जो चलिया है उसके समापन करवाए। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि महाराज, स्वामी जी महाराज 6 मंजिलों की सीढ़ियां चढ़कर उनके चलिए का समापन खुद जाके कराया करते थे। ऐसे पिताजी के माता जी थे। तो ऐसी माता, ऐसी देवी थी जिनकी कोख में पिताजी ने जन्म लिया। दूसरा, महाराज उन दिनों में 1934 की बात है जब पिताजी ने दीक्षा ली थी। महाराज दीक्षा नहीं दिया करते थे, किसी को कोई जाता तो कहते हाँ तो 2 महीने बाद आना, तो 4 महीने बाद आना, तो 6 महीने बाद आना। उनका मतलब होता था कि अगर इसका मन भाव होगा, पक्का इरादा होगा, पक्की आस्था होगी तो अपने आप मुझे ढूंढ के जहाँ भी हूँगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आ जाएगा। लेकिन लाइलपुर में महाराज ने आना था और पिताजी वहाँ ये सुनकर कि कोई बाबा जी आ रहे हैं वहाँ पर गए। वहाँ कहाँ जाना था, पीछे जो भीड़ बहुत ही, लाउड स्पीकर हमारा उपयोग नहीं किया करते थे, पीछे जाके खड़ा हो गया। जब वो सत्संग खत्म हुआ तो महाराज ने अपने साथ वाले सेवक को कहा कि ऐसे ऐसे सामने ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसी शक्ल है उसकी, उसको मेरे पास बुला के लाओ। वो गए, पिताजी को बुला के लाए।
अब जो पारखी होता है उसको तो पहचान होती है अपने हीरे की। महाराज ने बुलाया, पिताजी कहते हैं मुझे बुलाया, मैं हैरान कि मेरे को कैसे बुला लिया, कुछ पता नहीं। बिठाया और कहने लगे कि आप कल सुबह 8 बजे नहाकर मेरे पास यहाँ आ जाना। मैं उत्सुक होकर अगले दिन सुबह 8 बजे पूरे वहाँ नहाकर तैयार होकर पहुँचा और मेरे से कुछ भी ना पूछे महाराज ने मुझे दीक्षा दे दी। तो ये पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की संचित पूंजी लेकर जगी हुई आत्माएं आती हैं। तो जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी, करते हरि संभार। दूसरा मुझे कहना है कि कुछ भी कर लो, परमेश्वर के सिमरण के बिना सुख, शांति, आसरा और सहायक कोई नहीं है। दुनिया के नाते, दुनिया के रिश्ते, कोई कैसा भी हो, कितना भी करीब का रिश्ता हो, कटु सत्य है कि दुनिया के रिश्ते स्वार्थ के रिश्ते हैं। बिना स्वार्थ का तो केवल एक ही नाता है, राम नाम है सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय, एक ही आश्रय है। लेकिन किन के लिए? जिनको विश्वास है। कहते हैं मंदिर में गए बाप बेटा, उनके एक साथ सज्जन भी थे, वहाँ जाके सबने मथा टेका, फूल चढ़ाए, मथा टेक कर जो भी जिसकी मन्नत थी, जो भी कहना था मंत्र मान के सब बाहर निकले। तो एक सज्जन ने, उनका बेटा भी साथ था 5 साल का, उससे पूछा बेटा तू परमेश्वर से क्या मांग के आया है? तो कहने लगा अच्छा, परमेश्वर के घर में भी मांगना पड़ता है? अगर यहाँ मांगना पड़ता है तो ये भी स्वार्थ का घर है, घर नहीं है। यहाँ तो बिना मांगे सब कुछ मिलता है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। कहते हैं कि एक राजा अपना दरबार लगाया करता था। उस दरबार में लोग आते, अपना अपना दुख, अपना अपना कष्ट, अपनी अपनी व्यथा वेदना पीड़ा उसका बखान करते, और राजा भी यथाशक्ति यथा समर्थ उनके दुख को दूर करने का, उनकी वेदना और पीड़ा को उनकी राहत देने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न किया करता था। लेकिन एक व्यक्ति आता भी हर दफा, जब वहां से गुजरता तो नाचता गाता हुआ बस वहां से निकल जाता। राजा ने देखा कि ये व्यक्ति आता है, हमेशा आता है, बाकी तो सब अपने अपने दुख पीड़ा व्यथा वेदना का बखान करते हैं, ये ऐसा व्यक्ति कुछ कहता ही नहीं। चमकते हुए शोभा वाले चेहरे से नाचता गाता हुआ निकल जाता। उसने अपने सचिव को कहा, अपने मंत्री को कहा कि इसको बुलाइए मेरे पास। वो उसको बुला के लेकर आए, नतमस्तक हुआ, कहने के प्यारे मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, सब लोग अपना अपना दुख कहते हैं, कष्ट कहते हैं, पीड़ा वेदना व्यथा कहते हैं, तू ऐसा व्यक्ति है नाचता गाता हुआ चले जाता है, तूने आज तक कभी दुख का बखान नहीं किया। क्या तेरे को कोई कष्ट नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई व्यथा नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई वेदना नहीं? उसने सर झुकाकर कहा, राजन महाराज, जितने ये लोग आते हैं इससे शायद कहीं अधिक मेरे पास दुख पीड़ा और वेदना होगी, उससे ज़्यादा कमियां होंगी मेरे पास। लेकिन ना जाने क्यों जब मैं आपके आगे से गुजरता हूँ, आपके नूरानी चेहरे को देखता हूँ, तो मैं अपनी पीड़ा वेदना व्यथा सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे कुछ याद ही नहीं रहता आपके चेहरे को देखकर, मुझे कोई कमी रहती ही नहीं आपके देखने के बाद, तो मैं कहूँ क्या? तो राजा ने अपने सचिव मंत्री को कहा कि अगर इसको मेरे पर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, तो आज तेरी जिम्मेवारी देता हूँ कि कोई भी दुख
कष्ट इसके चौखट के अंदर प्रवेश करने से पहले दूर होना चाहिए, मैं तेरी जिम्मेवारी सौंपता हूं। तो संत कहते हैं अगर किसी श्रेष्ठ पुरुष पर सच्चा भरोसा किया जाए, वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं चाहता कि उसके भरोसे को तोड़ा जाए, तो अगर परम पिता परमेश्वर पर हम सच्चा भरोसा कर लें तो वो कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन जिन्हें सिदक तेरे ते रखा उन्हें सब कुछ पाया है, उतना मलदे रह गए तलियां जिन्होंने सिदक ना आया है। भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा। महाराज कहा करते थे सुखों की प्राप्ति के लिए किस लिए? लोग कहते हैं फिर कामना हो गई, और एक तरफ कहते हैं कामना करनी नहीं, लोग मांगते रहो फलाना सुख चाहिए, धन चाहिए, जन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो महाराज कहा करते थे कि मांगना है, धन भी मांगना है, जन भी मांगना है, अच्छा स्वास्थ्य भी मांगना है, परिवार में के अंदर सुख रहे, निर्विकारता रहे, ये भी मांगना है। लेकिन किस लिए मांगना है ये याद रखना है कि तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा पाठ। वो सब कुछ मांगना अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। मेरा स्वास्थ्य होगा तो मैं दूसरों की सेवा कर सकूंगा, मेरा धन होगा तो दूसरों के कष्ट बांट सकूंगा, मेरा जन होगा तो उनको सेवा में समर्पित कर सकूंगा। उद्देश्य स्वार्थ का नहीं है, उद्देश्य परमार्थ का है कि जिस कार्य के लिए, जिस अपेक्षा से परमेश्वर ने मुझे भेजा है उस कर्तव्य को कर सकूं, उस सेवा को करने के लिए, लोगों को सुख देने के लिए, स्वार्थ को परमार्थ में परिवर्तित करने के लिए भगवान से सब कुछ मांगना है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं कि मैं अपने आप में सीमित रहकर अपने इस परिवार के चंद व्यक्तियों की मोह और ममता में फंसकर केवल इन्हीं के लिए जो मांग के इन्हीं की सेवा करूं, नहीं। क्या मांग के कहना है कि माने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए, दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। तो आज के दिन पिताजी के 3 गहने पिताजी हमेशा अपने पहन के साथ रखा करते थे। एक सरलता का, एक सादगी का और एक सहजता था। उनकी सादगी का मुझे वर्णन करने की जरूरत, कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं सादगी का। तो उनकी सादगी का कोई कहने की ज़रूरत नहीं, उनकी सरलता के लिए कोई कहने की ज़रूरत नहीं। सहजता कहते हैं, सहजता किसे कहते हैं? सहजता जहाँ अपनापन हो। पिताजी अक्सर कहा करते थे सहज कहाँ होता है आदमी? आप किसी के घर जाओ जहाँ अगर आपकी सहजता है, रात के 10 बजे भी दरवाज़ा खोलोगे तो सोए हुए कहेंगे आ उठो भाई, क्या बात है, मैं आ गया, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। क्यों? सहजता है, अपनापन है, बेगानापन नहीं है। तो मुझे ये कहना है कि वो 3 गहने हमको भी धारण करने हैं, सादगी, सरलता और सहजता। हमें कोई बेगानापन ना आए। और पिताजी कहा करते थे इन गहनों के साथ इनकी शोभा कौन सी है? जो राम नाम का चूड़ामणि है, जो चिंतामणि है, राम नाम का चूड़ामणि, राम नाम की चिंतामणि, उसकी शोभा इन गहनों से है, जो सरलता, सादगी और सहजता का। लेकिन राम नाम को लाभ कर फिर कर और न देख, व्यभिचारण नहीं हो सती, इसमें मी न मेघ। अगर हम उस परमेश्वर के द्वार से जो महाराज को राम नाम प्राप्त हुआ और जो राम नाम का अनमोल रत्न हम कंगलों की झोली में महाराज ने अकारण कृपा करके डालकर हमको माला माल कर दिया, ये कहकर कि मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा, उसको प्राप्त करके और उसकी कीमत न जाने, उसकी कदर न जाने। मैं अक्सर कहता हूँ किसी के घर में गरीबी हो,
खाने का साधन ना हो, रहने के लिए छत ना हो, बच्चों की बेकसी लगती हो, तो आदमी को लगता है, तरस आता है, उसकी गरीबी पर मन में आता है कि ऐसी क्यों बेबसी बेकसी इसको दे दी परमेश्वर ने। लेकिन किसी के घर में अनाज के भंडार भरे हों, सोने चांदी हीरे मोतियों की कमी ना हो, किसी किस्म की कमी ना हो, और फिर वो बाहर जाकर भिक्षा मांग मांग कर 2-2 दाने इकट्ठे करके रोटी खाए, तो उसको गरीब तो नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? बदनसीब। न बेबसी है, न बेकसी है, न गरीबी है, वो बदनसीब है। सब कुछ होते हुए भी उसके नसीब में कुछ नहीं है, बदनसीब है। तो एक कहावत बनी हुई है, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। तो वो बदनसीबी के गाहक ना हम बन जाएं कहीं इधर उधर की भटकन में जाकर, क्योंकि महाराज ने कहा है चिंतामणि हरि नाम है, सफल करे सब काम, महामंत्र मानो इसे राम राम श्री राम। तो आज प्रार्थना यही करनी है परमेश्वर के आगे कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डोल। जहाँ पिताजी के जन्मदिन की बधाई देनी है, वहाँ ये अपेक्षा करनी है, परमेश्वर से इसका आशीर्वाद मांगना है कि वो जो गहने देकर गए हैं सखी सरलता साध ले, और टेढ़ा पंदे छोड़ द्वार बाहरी बंद कर, भीतर के पट खोल, खट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झंकार। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए, कबीरा शीतल संत जन नाम स्नेही जोए। गुरु चरणों में बैठ के कह दे मन की बात, पूर्ण कर दे कामना यही संत की जात। आज जन्मदिन पर आप लोगों ने जो प्यार दिया है, वो मैं बड़ा एहसानमंद हूँ आपका। लेकिन मुझे एक बात ये बतानी है कि किसी ने मेरी उम्र 60 बरस की बताई थी। महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं है, लंबी उम्र है, फिक्र मत करो, जाओ मौज लो। कुछ मेरी आदत है कि या मैं किसी का हो जाता हूँ, फिर मैं और नहीं देखता हूँ। 1934 में किसी ने महाराज को कहा, जिनके ठहरे हुए थे, कि ये लड़का अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी। महाराज को मैं मिला, चरणों में नमस्कार किया। महाराज ने बहुत प्यार किया, नाम दिया। मैंने कहा महाराज एक बात है, मैं म्यूनसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट अकल की वजह से नहीं हूँ, धन की वजह से, हुकूमत की वजह से हूँ। 6 साल की उम्र में मेरे बाप की डेथ हो गई। सिर पर साया नहीं होता, उसको पता होता है वो कितना बिगड़ता है आदमी। तो मेरी आदतें ना अच्छी हों तो फिर आप मेरे लिए क्या करेंगे? फिर बोलो, मैंने कहा फादर का रिश्ता निभाना आपने। बाप तो बाप होता है। उन्होंने सिर पर हाथ रखा, ठीक है। फिर मैंने कहा गुरु का रिश्ता निभाना है, कहते ठीक है। मैंने कहा मेरी एक आदत जरूर है कि मैं किसी का हो जाता हूं तो फिर हो ही जाता हूं, लेकिन गलतियां बहुत होती हैं जिंदगी में, गलतियां होती हैं। मैंने उनको बाप भी समझा, जितनी उनकी बेशुमार शक्ति थी। कभी कभी बेटे और बाप के रिश्ते के कारण शायद ना भी समझ सका हूँ, वे भी मैं मानता हूँ अपनी गलती को। लेकिन मेरी अपनी आदत है, हमारे बुजुर्गों की आदत है। हमारे बहुत लड़के लोग थे। तो बाप की डेथ के बाद हमारी माताजी ने
वो स्वामी गणेश दत्त जी हमारे पड़ोस में रहते थे, उनकी वजह से इस तरफ आ गए। हरिद्वार में एक मौनी बाबा जी रहते थे, सर्दियों में पानी में खड़े होते, गर्मियों में सूरज के सामने खड़े होते, बड़ी तपस्या करते थे, बड़ी रिद्धि सिद्धियां थी। मेरी आदत को सेवा करने की थी। मैं अचानक उनके चारपाइयाँ भेज दी, उनके जंगलों में रहते थे, राशन भेज दिया, सब कुछ भेज दिया, बड़ा प्यार करते थे। एक दिन मेरे को बुलाया, प्यार किया, अपनी हालत बताई, कहने कि मेरे इतनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, मेरे में बारिश रोकने में कई बातें उन्होंने बताई। मैं कहा महाराज ठीक है। कहने कि आज आपको इसलिए बुलाया है, मांग क्या मांगता है मेरे से तो? मैंने कहा महाराज बात ये है, गुरु बिना नहीं मांगिए चाहे लक्ष्य होने दो। मैं तो सिवाय अपने गुरु के न किसी के हाथ फैलाता हूं, न अपनी बात कहता हूं। भगवान ने आपको बड़ी शक्ति दी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपकी करनी आपकी बख्शिश है, गुरु की कृपा है, परमेश्वर की। लेकिन मैं किसी दूसरे के चरण नहीं देखता हूँ। मैं तो जिंदगी में जिसके साथ दोस्ती करता हूँ उसके ऐब नहीं देखता, जिसका हो जाता हूँ फिर दूसरा दरवाजा नहीं देखता हूँ। वो बात नहीं, महाराज को भी पता चला इस बात का, बड़ा ख्याल किया। महाराज ने भी खूब निभाया, गलतियां बहुत करी मैंने, लेकिन महाराज ने कृपा बड़ी करी, इतनी कृपा करी, इतनी बख्शिश करी, इतनी शक्ति दी, इतनी दया करी कि मैं कह नहीं सकता हूं। यही कारण है कि हरिद्वार में महाराज थोड़े कमजोर जब हो गए तो मैंने उनके पैर मालिश करते हुए एक बात कही कि मेरी की इच्छा है क्या कि आपके होते इस चोले को छोड़ दूं। खामोश हो गए, करे नहीं। कारण क्या है? मैंने कारण ये है कि मेरा झोला छोटा है, आपने शक्ति भर दी ज्यादा, मैं अहंकार में फंस गया, मेरे ऊपर विश्वास करेंगे लोग, विश्वास में फंस गया, मैं अपने आप को बड़ा मानने लग गया, कुछ करने लग गया, तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी ठीक नहीं रहेगी। मेरी को आदत ऐसी है, मैं किसी की मानता नहीं हूं, आपके सिवा किसी का हूं नहीं, तो आप नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा। उसके लिए बख्शिश चाहिए, कृपा चाहिए। मुझे भरोसा है, महाराज ने कहा हुआ है कि तुम फिक्र मत करो, संत शरीर छोड़ने के बाद ज्यादा शक्ति के साथ देते हैं, वो अंगसंग रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैले मेरे कपड़े, मैला मेरा वेश, गुनाही भरा मन मेरा, लोग कहें दरवेश, लोग तो कहें दरवेश है और गुनाही मन भरा हुआ है, तो उस जिंदगी को संवारने का अपना चलता है काम। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहता हूं कि महाराज ने हमारे साथ बहुत निभाया है। लेकिन महाराज ने ऐसी चाबी फेरी, महाराज को जब हम लोग बुलाया महाराज को, तो हमारे पास उनको फ्रूट देने के पैसे नहीं थे कि फ्रूट कैसे लाएं। महाराज जो समझ गए, अब प्यारे ये मूली और गाजर हमारे खेतों में जो होता है ना, फसल जो होता है, ये मूली और गाजर जो है ये फ्रूट क्या है, यही फल है, यही मैं खाया करता हूँ, मेरे को ज्यादा शौक इसी बात का ये है। उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया इनके पास फल के पैसे नहीं हैं, चक्कर फेर दिया उन्होंने, सब भगवान की कृपा हो गई, बख्शिश हो गई। तो मुझे तो यही कहना है आप लोगों को कि महाराज की बड़ी कृपा है, बड़ी शक्तिशाली है। नहीं समझे आदमी तो होता है। कहा भी है कि हनुमान जी में और अर्जुन में क्या फर्क था। अर्जुन शिष्य थे भगवान कृष्ण के एक नंबर के, हनुमान जी शिष्य थे रघुनाथ जी के। हनुमान जी का दर्जा ऊंचा क्यों है?
वो इसलिए है कि हनुमान जी ने केवल रघुनाथ जी को केवल अपना गुरु अपना समर्पण किया हुआ था और कुछ नहीं जानते थे। रघुनाथ जी ने कहा हनुमान जी को, हे हनुमान, जो तू पता लेके आया है सीता जी का, ये तेरा एहसान इतना है, मैं तो क्या मेरा खानदान भी तेरा एहसान को नहीं उतार सकता है, बड़ा बोझल इंसान है। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं। संसार में एक कहावत है कि आदमी कोशिश करे कि कर्जा से लेके ना मरे, भूखा रह जाए, नीयत न बिगाड़े, कर्जा नहीं सिर पर हो मरते समय। तो शास्त्र कहते हैं हनुमान के कर्जा लेके नहीं मरना चाहिए। लेकिन अब तेरा कर्जा मैं कैसे उतारूं? मेरी जैसी मुसीबत तेरे ऊपर आए फिर तेरा कर्जा उतारूं? पर हनुमान, मैं तेरा कर्जा लेके मरना पसंद करूंगा, पर तेरे ऊपर मुसीबत न आए इस बात को पसंद नहीं करता। हनुमान की चीख निकल गई, रोने लग गया, आंसुओं से चरण धो दिए। कहने लगा, महाराज क्या आप समझते हैं ये मेरी शक्ति थी? मन मानस की के प्रभुताई, शाखा से शाखा पर जाई। एक वानर की क्या शक्ति हो सकती है? एक शाखा से छलांग लगाए दूसरी शाखा में चला जाए। ये समुद्र में छलांग लगाना, लंका में पहुंचना, अशोक वाटिका की मां का पता लेना, बाग उजाड़ना, रावण को मिलना, लंका का जलाना, समुद्र का पार करना, ये मेरी बात थोड़ी है, ये तो तेरी कृपा, नाम मेरा ऐसे बना दिया आपने, आपकी कृपा है। ये तो हनुमान जी की बात है। और अर्जुन की बात ये है कि शिष्य उसी प्रकार के है, लेकिन अर्जुन ने उनको रिश्तेदार समझा हुआ है, अपना रिश्तेदार है, भाई है। माफी मांगी 11वें अध्याय में कि भगवान, मैं आपको मित्र समझ के आपके साथ मखौल करके आपको नीचे ऊपर बातें भी कहता रहा। मैं आपको रिश्तेदार समझ के आपके साथ उल्टी बातें भी करता रहा। मैं आपको मित्र समझ के आपके साथ लड़ाई भी करता रहा। मैं आपको जान नहीं सका, इसलिए वो अहंकार में भी आ गया कि मैं ना होता, मेरा गांडी भी धनुष नहीं होता, मेरे बाजू बल नहीं होते, मेरा विद्या नहीं होती तो पांडु जीतते नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन भीलों के पास जाना है, गांडी भी धनुष लेके जाना, बाहुबल लेके जाना, रास्ते में भील पड़ते हैं। अर्जुन हंस पड़ा। कहने हंसने की बात नहीं, जाओ। गया लेके रास्ते में भीलन लूट लिया। समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, अर्जुन भीलन लूट लिया, वही अर्जुन वही बाण। वापस आया अर्जुन, ये खाली सामान, बाकी सामान कहाँ गया? भीलन लूट लिया। गाड़ी में धनुष नहीं ले गया था, ले गया था। बाहुबल चरणों में गिर पड़ा, कहने का महाराज मेरी आंख खोल दी। क्यों आंख खोल दी? कि अर्जुन ने उनको अपना दोस्त समझा, रिश्तेदार समझा, अपना प्यारा समझा, अपना रिश्तेदार समझा। वो उस बात को नहीं समझ सका जिस बात को हनुमान ने समझा। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद मैं उनको बाप की तरह समझता था। इस तरह भी हो सकता है कि मैं उनकी ताकत को नहीं पहचान सका, लेकिन जो मेरे ऊपर बख्शिश करी, मैं इस काबिल नहीं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? मुझे कौन पूछता था उनकी कृपा से पहले? घूमते फिरते थे, कोई बात नहीं है। पर एक बात यह है कि सिर अमानत सतगुरु दी जगह जगह झुकाया नहीं जाता। ये तो मेरी बात रही है। ये उन्हीं की अमानत है, उन्हीं की अमानत है, उन्हीं की अमानत रहेगी, उनकी अमानत है, उनकी सुपुर्द रहेगी और उनकी सुपुर्दगी में जाएगी। चाहे शिव 100 वर्ष सीता जी ने कहा था, चाहे जीव 100 वर्ष से कुछ भी होवे, लेकिन जितने दिन भी भगवान देवे उनके चरणों में गर्दन झुकी रहे, उनका काम करता रहूं, उनकी सेवा करता रहूं, लोग पीता रहूं और परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का आशीर्वाद रहे। यही मेरा कहना है। भगवान